समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद 35वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 13 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने मंत्र संख्या 12 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में ईश्वर ने मनुष्यों को ये उपदेश दिया था कि तुम किस प्रकार का व्यवहार करो जिससे कि संसार के पदार्थ तुम्हारे लिए हितकारी हों। परमेश्वर सबका परम हितैषी है, सभी जीवात्माओं का हित चाहता है और जीवात्माएं जो मनुष्य शरीर के अंदर हैं उनका भी हित चाहता है। और वो हित किसके माध्यम से करता है? सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से। और सृष्टि के पदार्थ हमारा हित करें, उसके लिए ईश्वर ने कहा कि तुम आत्मवत व्यवहार करो। और दूसरा, उन पदार्थों के गुणों को, विशेषताओं को भी जानो। दो बातें होगी, हम आत्मवत व्यवहार करेंगे और जिस जिस सृष्टि के पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं उसके गुण विशेषताओं को जानेंगे तो वो पदार्थ हमारे लिए हितकारी होगा। जैसे उदाहरण के लिए पानी है, पानी का सेवन कब करना है, कौन से स्थान पर कौन से पानी का प्रयोग करना है। कोई स्थान गर्म होता है, कोई स्थान ठंडा होता है, गर्म प्रदेश भी हैं, ठंडे प्रदेश भी हैं। तो गर्म प्रदेश में कैसे पानी का उपयोग करना है? ठंडे पानी का। ठंडे प्रदेश में गर्म पानी का। काल का भी ध्यान रखना है, पानी कब पीना है, रात को 12 बजे पीना है या सवेरे पीना है। मात्रा का भी ध्यान रखना है, कितनी मात्रा में करना है। और पानी का उपयोग हम अनेक स्थानों पर करते हैं। खेती में भी हम पानी का सेवन करते हैं। कौन सी खेती कर रहे हैं, उस खेती के लिए कब कितने पानी की आवश्यकता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। यदि हम धान की खेती कर रहे हैं, पानी की मात्रा कम देंगे तो वो धान की फसल अच्छी प्रकार से नहीं होगी। कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। और वो पानी किस समय देना है, दिन में देना है या रात को देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये भी सारा पता होना चाहिए। तब तो वो पानी हमारे लिए हितकारी होगा। और धान की खेती की, पानी कम दे दिया तो वो फसल क्या है,
खराब हो जाएगी, वो पानी हमारे लिए अहितकारक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम स्नान के लिए पानी का उपयोग करते हैं। तो पानी से स्नान कब करना चाहिए? रात को 12 बजे करना चाहिए या सवेरे 6 बजे करना चाहिए? स्नान सूर्योदय से पहले करना चाहिए या सूर्योदय के बाद करना चाहिए? स्नान भोजन से पहले करना चाहिए या भोजन के बाद करना चाहिए? एक पाचक था गुरुकुल कालवा में, वो भोजन के बाद स्नान करता था। तो भोजन के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। और ये भी सारी विधि है। कौन से पानी से स्नान करना चाहिए? ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, ठीक है ना। ये भी अपने शरीर की सामर्थ्य को देखकर, अवस्था को देखकर उस प्रकार से उपयोग करेंगे तो वो पानी हमारे लिए हितकारी होगा। और नाजुक प्रकृति का व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, वो ठंडे पानी से सर्दी में नहाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, वो पानी उसके लिए अहितकारी हो जाएगा। इसी प्रकार से भोजन हमारे लिए हितकारी हो, ईश्वर हमारा हित चाहता है और सृष्टि के पदार्थों से हमारा हित होगा। तो भोजन का सेवन किस प्रकार से करना है? भोजन के सेवन के भी नियम बताए हैं। क्या नियम बताया है? हितबुक, मितबुक, रितबुक। इस नियम से भोजन का सेवन करेंगे। और उसके साथ साथ भोजन का सेवन कब करना है? कई व्यक्ति तो सवेरे 4 बजे उठते ही खाना शुरू कर देते होंगे, तो उस समय ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। सवेरे उठना है, पानी आदि पीना है, शौच आदि से निवृत्त होना है, भ्रमण करना है, व्यायाम करना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, फिर भोजन का सेवन करना चाहिए। तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो वो सृष्टि के पदार्थ हमारे लिए हितकारी होंगे। तो मंत्र में कहा कि मनुष्यों को, जो मनुष्य आत्मवत व्यवहार करता है उसको सृष्टि के पदार्थ हितकारी होते हैं। आत्मवत व्यवहार क्या बताया था मनु जी? आत्मवत व्यवहार के बारे में क्या बताया था? आत्मवत व्यवहार किसे कहते हैं? जो चीज अपने को अच्छी लगती है वही दूसरे को, जो अपने को बुरी लगती है। जैसा हम अपने लिए सुख और उन्नति चाहते हैं वैसे ही दूसरे की सुख और उन्नति की चाहना करना और यथाशक्ति प्रयास भी करना, ये आत्मवत व्यवहार है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें धोखा दे, झूठ बोले हमारे साथ, तो हमें भी दूसरे के साथ छल कपट का, धोखे का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आत्मवत व्यवहार हम कैसे करें, इसका क्या उपाय है? वेद में तो उपदेश दिया है कि मनुष्यों को आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। उसका उपाय क्या है करने का? एक उपाय तो मंत्र के अंदर बताया है। क्या उपाय बताया मंत्र के अंदर आत्मवत व्यवहार करने का? सुमित्रिया न आपा औषधया संतु, इस मंत्र के अंदर आत्मवत व्यवहार करने का कोई उपाय बताया है? नहीं बताया। मंत्र के अंदर प्रतिपक्ष भावना है कि यदि हम आत्मवत व्यवहार नहीं करेंगे तो सृष्टि के पदार्थ हमारा विनाश करने वाले होंगे, हमारा हित करने वाले होंगे। ये प्रतिपक्ष भावना ही तो है। और प्रतिपक्ष भावना किस लिए की जाती है? जिससे कि वितर्क उत्पन्न ना हो, हम आत्मवत व्यवहार से भिन्न व्यवहार ना करें। और दूसरा उपाय क्या है आत्मवत व्यवहार करने का? ये जो हम प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें अपने लिए ही प्रार्थनाएं होती है। तेजोवसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। और दूसरे कुछ मंत्र हैं जिसमें सबके लिए प्रार्थना है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु। तो जब हम मंत्रों के माध्यम से सबके लिए प्रार्थना करते हैं,
सबके दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर हो, सबकी बुद्धि को परमेश्वर सन्मार्ग पर चलाए। तो ये एक प्रकार से हम आत्मवत व्यवहार की ओर बढ़ने के संस्कार डाल रहे होते हैं। सबके उन्नति के संस्कार नहीं होंगे तो व्यक्ति आत्मवत व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए जो हम मंत्र बोलते हैं, अब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते समय जो बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, अपने लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं? सभी के लिए। हाँ जी। हमारी बुद्धि को। अच्छा, हमारी, सबकी नहीं। हमारी कौन? बहुत से ऐसे होंगे जो गायत्री मंत्र बोलते समय केवल अपनी बुद्धि की प्रार्थना करते होंगे, सबकी नहीं करते होंगे। मंत्र तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रार्थना क्या होगी कि हे परमेश्वर मेरी बुद्धि को ठीक मार्ग पर चलाओ। लेकिन मंत्र में क्या दिया है? धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। हम सब मनुष्यों की जो इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे या इस सृष्टि में है, तो इस प्रकार से अर्थपूर्वक प्रार्थनाएं करेंगे तो आत्मवत व्यवहार के संस्कार पड़ेंगे, फिर व्यक्ति आत्मवत व्यवहार करेगा। तीसरा उपाय क्या है आत्मवत व्यवहार करने का? हम अपने समान सबकी सुख और उन्नति चाहें। तीसरा उपाय क्या है? ईश्वर को देखें। ईश्वर सबकी सुख और उन्नति चाहता है। ईश्वर केवल अपना नहीं, ईश्वर का तो अपने लिए कुछ है ही नहीं, वो तो पूर्ण है, उसको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आनंद स्वरूप है, अपने आनंद से युक्त है, आनंद का भोग कर रहा है। तो ईश्वर सबकी सुख और उन्नति चाहता है। इस रूप में हम ईश्वर की सगुण उपासना करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर भी आएगा कि ईश्वर ऐसा है तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए, हमें भी सबकी सुख और उन्नति चाहनी चाहिए। चौथा उपाय क्या है? एक तो हो गया प्रतिपक्ष भावना, दूसरा हम हो गया प्रार्थना, तीसरा क्या बताया? ईश्वर का चिंतन, ईश्वर सबकी सुख और उन्नति चाहता है। और चौथा उपाय क्या है? आत्मवत व्यवहार करने से हमें क्या क्या लाभ होगा? जब हम आत्मवत व्यवहार करेंगे तो उससे हमारा अंतःकरण हृदय पवित्र होगा, हमारे मन में प्रसन्नता होगी, उत्साह होगा। और यदि हम आत्मवत व्यवहार नहीं करेंगे तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण में प्रसन्नता उत्साह नहीं होगा। और जब चित्त शुद्ध होगा, हम आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, हम अपना चित्त शुद्ध करके वैराग्य को उत्पन्न करना चाहते हैं, समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मगत व्यवहार नहीं कर रहे, दूसरे की सुख और उन्नति नहीं चाह रहे, दूसरे की सुख और उन्नति के लिए प्रयास नहीं कर रहे, दूसरों को धार्मिक बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, दूसरों के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे, अपने में लगे हुए हैं, तो उससे चित्त शुद्ध नहीं होगा। और चित्त शुद्ध नहीं होगा तो कितना ही चिंतन कर लो आप, शरीर और आत्मा की पृथकता का चिंतन कर लो, आत्मा का चिंतन कर लो, वो वैराग्य नहीं होगा। उस विषय में मन लगेगा ही नहीं, उस विषय में मन तत्पर ही नहीं होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम विचार करके, चिंतन करके और संकल्प लेके, क्या संकल्प लेके? प्रतिदिन ये संकल्प कि मैं अपने समान दूसरे की सुख और उन्नति चाहूँगा, ये प्रतिदिन संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प भूल गए तो बीच बीच में दोहराते रहना कि मैं अपने समान सबकी सुख और उन्नति चाहूँगा, उस संकल्प को बनाए रखना। तो इस प्रकार से हम आत्मवत व्यवहार में स्थिर हो पाएंगे। फिर मंत्र के भावार्थ में बताया था कि जो राग द्वेष आदि दोषों को छोड़कर, राग द्वेष आदि से लेना चाहिए लोभ मोह,
यदि हम राग से युक्त हैं, द्वेष से युक्त हैं, मोह से युक्त हैं, लोभ से युक्त हैं, तो हम आत्मवत व्यवहार नहीं कर रहे। द्वेष उत्पन्न होता है, वस्तुओं के प्रति भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है, व्यक्तियों के प्रति भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और द्वेष उत्पन्न क्यों होता है, उसका कारण क्या है? अविद्या, गलत समझ, उल्टा ज्ञान। क्या उल्टा ज्ञान? कि सामने वाला व्यक्ति जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल हर समय वैसा ही करेगा, कभी उससे विपरीत नहीं करेगा। ये गलत सोच द्वेष को उत्पन्न करेगी। और जब वो हमारी इच्छा के विपरीत काम करेगा, जैसा हम चाहते हैं, जैसा विचारते हैं वैसा नहीं करेगा, तो फिर दुख होगा और उसके कारण द्वेष उत्पन्न होगा। दुख कब होता है? जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती। सुख कब होता है? जब इच्छा की पूर्ति होती है। हमने ऐसी इच्छा दूसरे व्यक्ति से कर ली कि वो बिल्कुल हर समय हमारे अनुकूल चलेगा, हर समय मेरा सम्मान करेगा, हर समय मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। और जब वो नहीं करेगा तो हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा, और दुख होने से फिर द्वेष होगा। दूसरा, कभी कभी हम सामने वाले व्यक्ति के विषय में भ्रांत धारणा बना लेते हैं कि उसने ये काम नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। यद्यपि उसने जानबूझकर नहीं किया होता, उसका कोई कारण होता है, उसको कोई रोग हो गया होता है, या उसका कोई सामर्थ्य नहीं होता, कारण दूसरा होता है। और हम ये मान लेते हैं कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गड़बड़ व्यक्ति है। और फिर क्या है? द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं चल रहा, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, या नियम का पालन नहीं कर रहा, या अच्छे कार्य नहीं कर रहा, तो वहाँ पर हमें प्रमाण पूर्वक विचार करना चाहिए कि उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। और वास्तविक कारण को नहीं जानेंगे, गलत धारणा बना लेंगे, तो उससे क्या है? द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और ये विचार हर समय हमें अपने मन में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमें पूर्ण रूप से सुखी नहीं कर सकता सदा के लिए। आज सुखी कर रहा है, कल सुखी हमें नहीं करेगा। आज सुख दे रहा है, कल सुख नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हर एक का सामर्थ्य, हर एक का ज्ञान सीमित है। जब हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हर समय मेरे को आज सुख दे रहा है और आगे भी हर समय सुख देता रहेगा, तो ये जो विचार है ये राग को उत्पन्न करता है। और जब ये विचारेंगे कि ये आज सुख दे रहा है, आज भी पता नहीं, हर समय दे ना दे, आगे भी दे ना दे, कोई पता नहीं इसका, क्या पता इसके कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई रोग उत्पन्न हो जाए, कोई बुद्धि बिगड़ जाए, तो फिर राग उत्पन्न नहीं होगा। और फिर द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। जब वो प्रतिकूल करेगा तो उससे द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जीवात्मा का चिंतन भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आप में से प्रतिदिन जीवात्मा का चिंतन कौन कौन करता है? बस एक ही हाथ खड़ा हुआ। जीवात्मा का चिंतन एक, दो। ईश्वर का चिंतन तो सभी करते होंगे। जीवात्मा का चिंतन भी प्रतिदिन करना चाहिए। मैं जीवात्मा इस शरीर से पृथक हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरी कोई हानि नहीं कर सकता। ये विचार भी हमें द्वेष से बचाएगा, राग से भी बचाएगा। राग कब होता है? किसी को अपनी संतान से राग हो जाता है। क्यों? संतान बढ़ती है तो वो प्रसन्न होता है,
वो संतान को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है और उसके बढ़ने से ये मानता है मैं बढ़ रहा हूँ, तो उससे राग होता है। और जब संतान को कोई हानि होती है, कष्ट होता है, तो उसको वो अपनी हानि मानता है कि मैं घट गया, फिर वो दुखी होता है। तो राग द्वेष का एक कारण ये भी है अपने आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानना। जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने से कोई आत्मा बढ़ नहीं जाता। आत्मा के अंदर भोजन जाता है क्या? नहीं जाता, वो तो शरीर में जाता है। परंतु व्यक्ति क्या मानता है कि आत्मा के अंदर भोजन जा रहा है, मैं आत्मा बढ़ रहा हूँ, और इस कारण से भोजन में राग हो जाता है। अपनी विद्या में भी राग हो जाता है कि मैं जैसे जैसे मेरी विद्या बढ़ रही है उससे मैं बढ़ रहा हूँ, विद्या में राग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें राग द्वेष को हटाने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर का चिंतन भी सहायक है। क्या ईश्वर किसी से राग करता है? ईश्वर किसी से राग करता है? क्या ईश्वर ऐसी इच्छा करता है कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे अनुकूल चलेगा, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करेगा? क्या ईश्वर ऐसी इच्छा करता है? ईश्वर को तत्व ज्ञान है। ईश्वर जानता है प्रत्येक जीवात्मा स्वतंत्र है, वो मेरे अनुकूल चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। इसलिए जब कोई प्रतिकूल चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, तो ईश्वर उससे दुखी नहीं होता। ईश्वर जानता है। और इस कारण से कोई जीवात्मा जब ईश्वर के अनुकूल चलता है तो राग भी नहीं होता ईश्वर को। ईश्वर को पता है आज ये अनुकूल चल रहा है, पता नहीं कब कल ये चले ना चले। अभी तो इसके शरीर में सामर्थ्य है, बुद्धि है, आज अनुकूल चल रहा है, कल इसका सामर्थ्य घट गया, बुद्धि घट गई, फिर ये मेरे अनुकूल नहीं चलेगा। ईश्वर को पता है। इसलिए जो आज ईश्वर के अनुकूल चल रहा है, ईश्वर उसको देखकर उससे राग से युक्त नहीं होता और ना द्वेष से युक्त होता है। लोभ भी नहीं करना चाहिए। लोभ करना आत्मवत व्यवहार के विरुद्ध व्यवहार है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में क्या आया है? माँ गृदः कस्यचित्। वहाँ पर लोभ को दूर करने का क्या उपाय बताया 40वें अध्याय के पहले मंत्र में? सब कुछ ईश्वर का सबका स्वामी। कस्यचित् धनम, ये धन किसका है? ये धन ईश्वर का है। जब हम ईश्वर का धन मानेंगे कि ये सारे पदार्थ ईश्वर के हैं, तो फिर उससे लोभ उत्पन्न नहीं होगा। और लोभ जब व्यक्ति करता है वो दूसरे के हिस्से को छीनता है अन्यायपूर्वक। क्या हम चाहते हैं कि कोई हमारा हिस्सा अन्यायपूर्वक छीने? नहीं चाहते। तो ये अन्याय करना ये आत्मवत व्यवहार नहीं है। क्या ईश्वर लोभ करता है? ईश्वर के सामने तो लोभ करने का कोई प्रसंग है ही नहीं। सारे पदार्थ ईश्वर के ही हैं। कोई किसी दूसरे के पदार्थ का ईश्वर लोभ करता हो ऐसा तो है, सभी ईश्वर का है। तो इस प्रकार से आत्मवत व्यवहार के लिए राग द्वेष लोभ मोह आदि दोषों को भी दूर करना चाहिए। और उसके लिए संकल्प भी सहायता करता है कि मैं किसी से राग नहीं करूँगा। और जीवात्मा के संबंधी तत्वज्ञान को भी बनाए रखने पड़ता है। संध्या के मंत्र में भी द्वेष को दूर करने का उपाय बताया है। कौन से मंत्र में बताया? मनसा परिक्रम में बताया है। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः तम वो जम्बे दत्मः। वहाँ प्रतिपक्ष भावना है कि यदि हम द्वेष करेंगे तो ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ हमें बाण के समान पीड़ित करेंगे। ये प्रतिपक्ष भावना है। वहाँ द्वेष को दूर करने का उपाय बताया। ठीक। तो सृष्टि के पदार्थ हमारा हित करने वाले हों, उसके लिए हमें धार्मिक बनना पड़ेगा।
धार्मिक बनने के लिए हमें अपने समान सबकी सुख और उन्नति चाहना और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं संसार के अंदर, अलग अलग मत संप्रदाय हैं, परंतु वेद क्या कहता है? वेद ये कहता है कि सबकी सुख और उन्नति चाहो, उसके लिए प्रयास करो। ठीक है। बहुत से मत संप्रदाय वो दूसरे के सुधारने का प्रयास इतना नहीं करते, उन्नति का प्रयास नहीं करते। वो दूसरे कार्य तो करते हैं, गौ सेवा करेंगे, अनाथों का पालन करेंगे, लेकिन रोगों की चिकित्सा करेंगे, लेकिन मनुष्य के निर्माण का प्रयास नहीं करते, उसको दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास नहीं करते। फिर भावार्थ में एक बात और बताई थी, मनुष्यों को चाहिए कि धर्मात्माओं के साथ प्रीति और दुष्टों के साथ निरंतर अप्रीति करें। धर्मात्माओं के साथ प्रीति करनी चाहिए, अर्थात उनकी संगति करनी चाहिए। और संगति करने से क्या होगा? वो धर्मात्माओं की विशेषता, धार्मिकता हमारे अंदर आएगी। किसी परोपकारी व्यक्ति के साथ हम प्रीति करेंगे, उसके साथ मित्रता करेंगे, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके विचारों को जानेंगे, तो परोपकार का गुण हमारे अंदर आएगा। किसी विद्वान के साथ मित्रता करेंगे, प्रीति करेंगे, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके विचारों को सुनेंगे, तो हमारे अंदर विद्वता आएगी। और दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, उनसे अप्रीति करनी चाहिए, लेकिन उनका हित और कल्याण चाहना चाहिए। जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो उस व्यक्ति से भय होता है। ये भी ईश्वर की ओर से संकेत है, शिक्षा है। ये ईश्वर की ओर से एक प्रकार का दंड समझना चाहिए। तुरंत ये होता है। जब हम किसी से राग द्वेष करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? भय उत्पन्न हो जाएगा। क्या भय उत्पन्न हो जाएगा? कि ये मेरी बदनामी ना कर दे, अपयश ना करे, निंदा ना करे, आदि आदि। तो ये भी ईश्वर की ओर से शिक्षा, ये तुरंत ईश्वर की ओर से दंड मिलता है, दंड बताया जाता है। और दूसरा दंड तो होता ही है कि ईश्वर के रचित पदार्थ उसके लिए सुखदायी नहीं होंगे। आज का मंत्र लेते हैं, मंत्र संख्या 13। अनड्वाहम अन्वारभामहे सौरभेयं स्वस्तये स न इंद्र इव देवेभ्यो वह्निः संतरणो भव। स्वस्ति वाचन आप पढ़ते हैं, स्वस्ति शब्द आता है। स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? सु अस्ति, वर्तमान अच्छा हो, अर्थात सुख। स्वस्ति का अर्थ होता है सुख। तो इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, कौन मनुष्य कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र का महर्षि दयानंद जी ने आदिदैविक अर्थ किया है, अर्थात वैज्ञानिक अर्थ किया है। वेदों के अंदर विज्ञान है और वेदों के अंदर विज्ञान बीज रूप में विद्यमान है। और वेद ने ये प्रेरणाएं दी हैं कि मनुष्य उस विज्ञान का उपयोग करके अनेक प्रकार के यानों को, साधनों को बनाए, जिससे कि उसका जीवन क्या है? सुखदायी हो। आजकल जो 400-500 वर्ष में विज्ञान की बहुत उन्नति हुई है, लेकिन उससे पहले भी हमारे भारतवर्ष में विज्ञान था। पुष्पक विमान के विषय में आप सुनते हैं, महाभारत में संजय के विषय में सुनते हैं, वो कैसे महाभारत की घटनाओं का वर्णन करते थे। और हनुमान जी कौन सी औषधि को लेकर आए थे? संजीवनी बूटी को लेकर आए थे। और प्लास्टिक सर्जरी आदि भी बताई जाती है, पहले थी हमारे यहाँ।
और मिसाइल आदि भी थे, जैसे आजकल मिसाइल है, पहले भी मिसाइल जैसे थे, जैसे आग्नेय अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि। तो पहले भी विज्ञान था। भाषा बदलने से विद्या नहीं बदल जाती। ये जितने भी विद्वान वैज्ञानिक बन रहे हैं, किसी ना किसी से पढ़ के बने हैं, और जिससे पढ़े हैं वो और पीछे किसी से पढ़े, वो और किसी से पढ़े। भारत से ही सारी विद्याएं दूसरे देशों में गई और फिर उन्होंने उसका विचार किया, प्रसार किया। तो ये दूसरी बात है, किसी की बुद्धि मलिन है तो उसने गलत दिशा में उसका उपयोग किया, अच्छी प्रकार से यंत्रों का निर्माण नहीं किया, अच्छे उपयोगी यंत्रों का निर्माण नहीं किया। लेकिन यदि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर वेद नहीं देता तो सारे मनुष्य क्या होते? जंगली होते। ये जो हम जितने भी आजकल आधुनिक साधन देख रहे हैं वो नहीं होते। तो मंत्र के अंदर अनडवाहम बैल का उदाहरण दिया है। कहीं मंत्रों के अंदर औषधि का दृष्टांत दिया जाता है, कहीं बैल का दृष्टांत दिया जाता है, कहीं सूर्य चंद्रमा का दृष्टांत दिया जाता है, कहीं विद्युत का दृष्टांत दिया जाता है, कहीं पृथ्वी का दृष्टांत दिया जाता है कि पृथ्वी के समान धैर्यशाली बनो। यहाँ बैल का उदाहरण दिया है और बैल की संस्कृत है अनडवाहम। अनडवान शब्द है, उसको बैल कहते हैं। इसका निर्वचन किया है यो अनांसी शकटानी वहती, जो गाड़ियों को ढोता है। ढोने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसको बैल कहते हैं। तो बैल के समान वर्तमान कौन? बैल के समान वर्तमान कौन? अग्नि। जैसे बैल गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वैसे ही जो अग्नि होती है वो भी हमारी स्कूटी, फोर व्हीलर आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अग्नि ऐसी है, बैल के समान। तो ये यहाँ पर संकेत दे दिया कि बैल के समान अग्नि का भी तुम इस प्रकार से उपयोग कर सकते हो जिससे कि वो तुम्हें दूसरे देशांतर ले जाने में सहयोगी बने। बस आगे अब बुद्धि दे दी है ईश्वर ने, ईश्वर उसका उपयोग, मनुष्य उसका उपयोग करें बुद्धि का। और वो बैल कैसा है? सौरभेयम। गाय की एक संस्कृत होती है सुरभि। गाय के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है, धेनु, गो, और धेनु, गो, सुरभि शब्द भी होता है। तो सुरभि गाय के लिए आता है, और सौरभे हो गया सुरभि की संतान। ये बैल क्या है? ये गाय की संतान है। तो गाय की संतान जो बैल है उसके समान जो अग्नि है, उस अग्नि को स्वस्थये, सुख के लिए, अन्वारभामहे, यान बना के उनमें प्राणियों को स्थिर करें। तो अग्नि का उपयोग हम यान में हम कर सकते हैं, ये संकेत दे दिया, और उसके माध्यम से हम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दूर जाना है तो यदि हमारे पास यान है, रेल यान है, वायुयान है, उसके माध्यम से हम दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंच सकते हैं। ये सुख है। देर से पहुंच रहे हैं, कठिनाई से पहुंच रहे हैं, ये दुख है। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि किसी भी स्थान पे जाएं, सुखपूर्वक जल्दी पहुंचे जाएं। फिर आगे दिया है स न इंद्र इव देवेभ्यो वहनी। अग्नि के लिए यहाँ पर वहनी का प्रयोग किया है, क्योंकि वो अग्नि के अंदर जो हम आहुति डालते हैं, जो पदार्थ डालते हैं, उनको सूक्ष्म करके वो दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। तो वो अग्नि विद्युत के समान अन्वारभामहे, वह अग्नि शीघ्र पहुंचाने वाला अग्नि, देवेभ्यो, हम विद्वानों के लिए, संतरणः, सम्यक मार्गों से पार कराने वाला होता है। उस को हम
आपके लिए बिजली के तुल्य होवे। तो यहाँ पर एक बिजली का दृष्टांत दिया है। जैसे यहाँ पर भावार्थ पढ़ लेते हैं। जो मनुष्य बिजली आदि अग्नि की विद्या से यान बनाने आदि कार्यों को करने का अभ्यास करते हैं। आजकल तो बिजली से ही चलते हैं यान। पहले तो कोयले आदि से भी चलते थे रेल यान, और भाप आदि से भी चलाए जाते थे। तो बिजली आदि अग्नि की विद्या से यान बनाने आदि कार्यों के करने का अभ्यास करते हैं, जो वे अति बली बैलों से खेती करने वालों के समान कार्यों को सिद्ध करते हैं। जैसे बैलों से हमारा खेती का जो कार्य है वो सिद्ध हो जाता है। बैल ना हो तो हम खेत को कैसे जोतें, और जुतेगा नहीं तो फिर बीज कैसे डालेंगे, फिर फसल कैसे होगी। आजकल तो ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। ट्रैक्टर ना हो तो फिर फसल कैसे हो, खेत को हम जोत ही नहीं सकते। बैल ना हो तो कैसे हो, खेती का काम सिद्ध ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अग्नि के बिना भी हमारा जो अनेक कार्य हैं वो सिद्ध नहीं हो सकते, और अग्नि से हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। और विद्युत अग्नि के तुल्य इधर उधर जा सकते हैं। जैसे विद्युत है वो इधर उधर, विद्युत तो वैसे तेजी से जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उतनी तेजी से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पर पूरा अंश, दृष्टांत का पूरा अंश नहीं लेना चाहिए, केवल शीघ्रता अंश ही लेना चाहिए। विद्युत के तल्ले हम दूसरे स्थान पर जाएं। तो इस मंत्र में कई बातें बताई गई है। एक तो खेती के लिए बैलों का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ तक हो सके वो अच्छा रहता है। और अग्नि का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि हम उसके माध्यम से यान आदि को बनाकर उस यान में उस अग्नि को स्थापित करके हम दूसरे स्थानों पर जाएं सुख के लिए। और विद्वानों का ये काम है कि विद्वान इस विद्या के ऊपर विचार करें और दूसरों को लाभान्वित करें। यहीं तक रखते हैं।